डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज 24 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में फार्मासिस्टों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया और सीएमओ के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। दरअसल आज प्रदेश आह्वान पर मुरादाबाद के सभी फार्मासिस्टों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष संदीप बड़ौला की अध्यक्षता में दिए। धरने का संचालन निश्चल भटनागर ने किया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बड़ौला ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि 24 सूत्री मांगों की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व में दिए गए आंदोलन के नोटिस के क्रम में आज प्रदेश के 75 जनपदों में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा सफल धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से संगठन फार्मेसी संवर्ग की वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, पदों के मानकों में संशोधन, नुस्खा लिखने का अधिकार दिए जाने सहित अन्य मांगों के निराकरण करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं शासन और महानिदेशालय के अधिकारियों से अनुरोध कर रहा है, परंतु फार्मेसी संवर्ग की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन और महानिदेशालय में बैठे अधिकारी पिछले लंबे समय से मान्यता प्राप्त संगठन से वार्ता नहीं कर रहे हैं, जिस कारण समस्याओं के अंबार लग गए हैं। रात दिन मेहनत कर जनता की सेवा करने के बाद भी जनहित से जुड़ी मांगों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। शासन और महानिदेशालय के अधिकारी सरकार के निर्देशों के बाद भी मांगों के निराकरण के लिए वार्ता नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों की उदासीनता के चलते कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो रहा है और मजबूर होकर फार्मासिस्टों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। धरने में आरपी वर्मा, धनंजय, त्रिवेंद्र चौहान, हरीश चौहान, राजकीय नर्सेज संघ की मंत्री प्रतिमा शर्मा, कोषाध्यक्ष सीमा भारती, कुंदन सिंह, जयपाल सिंह, एनएचएम संघ की जिला मंत्री विपिन भट्ट, राकेश शर्मा, सुनील, दीपक राजपूत, पीएन तिवारी, हीना रूमी, अमरीश कुमारी, योगेश, मकसूद, जगत सिंह, दीपक चौहान, असगर जिलानी, सुनील मोहन, नरेंद्र पंवार, भगवान सिंह, सीपी थपुलियाल आदि ने संबोधित किया। ये डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, पदों के मानकों में संशोधन आदि 24 सूत्री मांग जो है पिछले लंबे समय से लंबी चल रही है। हमने माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, शासन के अधिकारियों, महानिदेशालय के अधिकारियों से अनेकों बार अनुरोध करके प्रदेश के फार्मासिस्टों की मांगों को पूरा कराने का अनुरोध किया, लेकिन अफसोस है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहा जाने वाला फार्मेसिस्ट संवर्ग जो आज रात दिन जनता के बीच जनता की सेवा कर रहा है, आज वो अपनी मांगों के प्रति सरकार, शासन और महानिदेशालय में बैठे अधिकारियों से उपेक्षित है। कई मांगे ऐसी हैं जो गैर वित्तीय मांगे हैं, लेकिन शासन में और महानिदेशालय में बैठे अधिकारी उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बड़ी विडंबना है कि एक लंबे समय से जो मान्यता प्राप्त संगठन है उनसे शासन में बैठे अधिकारी वार्ता नहीं कर रहे हैं। जब वार्ताएं नहीं होंगी तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और लंबे समय से वार्ताएं न होने के कारण समस्याओं के अंबार लग गए हैं। स्थिति यह है कि चिकित्सकों की अनुपस्थिति में प्रदेश का फार्मासिस्ट प्रदेश की ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस प्रदेश की 80% ग्रामीण जनता को चिकित्सकों की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट ओपीडी की सेवाएं दे रहा है, इलाज मुहैया करा रहा है। लेकिन उसके बाद भी फार्मासिस्टों को प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम ऐसी मांगें की जाएगी जो कठोर आंदोलन होगा। मेरा आज के इस धरने के माध्यम से माननीय प्रदेश कि मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शासन में बैठे अधिकारी, महानिदेशालय में बैठे अधिकारी सरकार की नीतियों के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है, माननीय मुख्य सचिव लगातार आदेश जारी कर रहे हैं कि प्रदेश के प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों से शासन में बैठे अधिकारी, विभागाध्यक्ष बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन आदेशों को दरकिनार करके वार्ताएं नहीं की जा रही हैं और स्थिति यह है कि कर्मचारियों की नाराजगी सरकार के प्रति बढ़ रही है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस गतिरोध को समाप्त किया जाए
कर्मचारी संगठनों से वार्ताओं के निर्देश अधिकारियों को दिए जाएं। जो गैर वित्तीय मांगे हैं उन मांगों पर तत्काल निर्णय लेकर उनके शासनादेश जारी किए जाएं। और अगर सब नहीं होता है तो निश्चित रूप से प्रदेश का फार्मासिस्ट एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जाएगा। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ठप होंगी, मरीजों को असुविधा होगी। हम नहीं चाहते हैं कि मरीजों को, जनता को हमारे आंदोलन के चलते कोई असुविधा पहुंचे, लेकिन शासन में बैठे अधिकारी, न्यायशाला में बैठे अधिकारी हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम एक कठोर आंदोलन की तरफ जाएं। तो मेरे आज के इस धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि कृपया हस्तक्षेप करते हुए फार्मेसी संवर्ग की जो मांगे हैं उन पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लिया जाए।